अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल रिवर ऑफ नॉलेज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना टीचर और आपको खुशामदीद कहता हूं आज के इस नए लेक्चर में। आज हम एक अहम टॉपिक को आसान और स्टेप बाय स्टेप अंदाज में सीखेंगे ताकि आपको हर कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाए। मेरी कोशिश होती है कि मुश्किल से मुश्किल चीज को भी सादा और आसान जुबान में एक्सप्लेन करूं ताकि हर तालब इल्म फायदा उठा सके। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपका टॉपिक मुकम्मल क्लियर हो जाए। अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। चले शुरू करते हैं आज का लेक्चर। शुरू करते हैं एग्जाम्पल 5.4। A ball of mass 180 gram was thrown vertically upward to a height of 12 meter. Find the potential energy gained by the ball. इसमें उन्होंने हमें मैथ भी बता दिया हुआ है और हाइट भी बता दी हुई है, कितना हमारे पास है डिस्टेंस कवर हुआ है। एक बाल का मास है 180 ग्राम है और वो थ्रो कर रही है वर्टिकली अपवर्ड हाइट पे 12 मीटर तक। हमने इसमें फाइंड क्या करनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हमारे पास मैथ जो है वो हमेशा हमने किलोग्राम में लेना होता है, तो अगर हमारे पास मैथ ग्राम में है तो पहले हमने इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये जब हमने इसको 1000 के साथ डिवाइड किया तो वो हमारे पास आ गया 0.18 किलोग्राम। ये हमने इसको चेंज किया है तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। उसके बाद हमारे पास जो हाइट है वो है 12 मीटर और हमने फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम डोनेट करते हैं ईपी के साथ। और जो हमारे पास होता है जी, ग्रेविटी हमेशा हमने इस चैप्टर में और किसी जगह पे 9.8 ली हुई है, लेकिन हमने इसको 10 मीटर पर सेकंड स्केयर लेना है। और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। m भी हमारे पास गिवन है, g भी गिवन है और h भी गिवन है। ये m है 0.118 kg, एच हमारे पास है 12 मीटर और पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है और ग्रेविटी हमने खुद याद रखनी है जेन में, ये हमें गिवन नहीं होगी। उसके बाद हमने सब वैल्यूज को इस फार्मूले के अंदर पुट कर देना है और पुट करने के बाद सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 21.6 जाउल। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का हमने हमेशा क्या लेना होता है, आंसर जाउल में। तो ये हमारे पास क्या आ गया 21.6 जाउल। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट एग्जाम्पल 5.5। A 1000 kilogram car moving with an acceleration of 4 meter per second square covers a distance of 50 meter in second. What is the power generated by its engine? इसमें अब हमारे पास उन्होंने एक कार बता दी है जो मूव कर रही है किस एक्सीलरेशन पे, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसका जो मैस है वो हमारे पास क्या है, 1000 किलोग्राम। और जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो 5 मीटर इन 5 सेकंड में कवर किया है। 50 मीटर उसने कवर किया है 5 सेकंड में। और इसमें हमने फाइंड क्या करना है, पावर जनरेटेड बाय इट्स इंजन, के इसमें पावर कितनी जनरेट की है इसके इंजन ने। इसमें हमने फाइंड क्या करनी है, पावर। तो हमने ले लिया मैस ऑफ कार m इज इक्वल टू 1000 kg। किलोग्राम में अगर यह भी हमारे पास ग्राम में होता तो हमने इसको भी किलोग्राम में करने के लिए 1000 के साथ डिवाइड कर लेना था। तो ये अब हमारे पास ऑलरेडी किलोग्राम में है तो ये हमने इसको किलोग्राम में ही रखना है। आपने हमेशा मैस को, एम को किलोग्राम में लेना है, जिस भी न्यूमेरिकल में आए, ग्राम में नहीं लेना। अगर ग्राम में सॉल्व करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्सिलरेशन कितनी है, ए इज इक्वल टू 4 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस हमने एस कितना है 50 मीटर और टाइम टेकन कितना लिया 5 सेकंड। 5 सेकंड में उसने 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो हमने इसकी पावर फाइंड करनी है, पी हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट वी शैल डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड बाय न्यूटन सेकंड लॉ। तो हमने फोर्स फाइंड कर लेनी है। एफ इज इक्वल टू एम में, या एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी भी होता है, लेकिन इधर उसने हमें ए दे दिया हुआ एक्सीलरेशन ये वाला। तो हमने एफ इज इक्वल टू एम में ले लेना है। तो एम में एम भी हमारे पास गिवन है और ए भी गिवन है। एम ये गिवन है 1000 kg और ए हमारे पास कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने इनको सॉल्व किया तो वो हमारे पास फोर्स क्या आ गई 4000 न्यूटन। ये हमारे पास आ गई है 4000 न्यूटन। तो इसमें हमने पहले फोर्स फाइंड कर लिया सेकंड लॉ अप्लाई करके। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, वर्क डन कितना हुआ है, W इज इक्वल टू एफ एस। क्योंकि हमारे पास पावर का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है W/T। तो टाइम भी हमारे पास गिवन है, W हमारे पास गिवन नहीं था, हमारे पास F भी गिवन नहीं था। तो हमने पहले फाइंड कर लिया F, उसके बाद हमने फाइंड कर लिया W। क्योंकि P इज इक्वल टू W/T ले लिया, इसमें उन्होंने हमें टाइम बता दिया तो इसलिए हमने W/T लिया है। तो हमारे पास आ गया W/T। तो हमारे पास F भी हमने फाइंड कर लिया। अब W इज इक्वल टू एफ एस। एफ जो था वो हमारे पास क्या आ गया 4000 न्यूटन, और एस हमारे पास जितना डिस्टेंस उसने कवर किया था वो हमारे पास क्या था 50 मीटर। वो हमने पुट करके वो हमारे पास आ गया 2 लाख जूल। तो हमने इनको मूव करके ये 2.0 करके मल्टीप्लाई 10⁵ ले लिया जूल। अब हमारे पास आ गया डब्ल्यू बी और एफ बी। तो ये हमने फाइंड करने के बाद हमने अब पावर फाइंड करनी है। तो P इज इक्वल टू W/T। तो W हमारे पास आ गया और T हमारे पास कितना था 5 सेकंड। तो हमने 5 सेकंड और W की जो वैल्यू वो पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। जो हमारे पास पावर आ गई, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ W एंड T वी हैव P इज इक्वल टू W के ऊपर वैल्यू पुट की है 2.0 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल, और जो T की थी वो हमने पुट किया 5 सेकंड। इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया आंसर 4 मल्टीप्लाई 10⁴ वाट। और पावर का हमेशा हमारे पास यूनिट होता है वाट। तो हमने वाट ले लिया। तो आपको पहले भी बताया 10⁻³ हो तो वो हमारे पास किसके इक्वल होती है K के इक्वल। तो हमने इसकी 10⁻³ कर लिया तो वो एक हमारे पास 0 बच जाती है, तो वो हमने उसको 40 कर दिया। तो 10⁻³ की जगह पे हमने किलोवाट ये आंसर ले लिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है 5.6। A block weighing 120 न्यूटन is dragged up a slope with the force। एक हमने ब्लॉक है उसका वजन कितना है 120 न्यूटन वेट उसका है, उसको हमने ड्रैग किया एक स्लोप के ऊपर जिसकी फोर्स है हमारे पास 100 न्यूटन। टू लिफ्ट इट अप ए हाइट ऑफ 10 मीटर। उस जो जो जिधर हमने उसकी लिफ्ट की है उसकी हाइट कितनी थी 10 मीटर। इफ द स्लोप इज 20 मीटर लॉन्ग, अगर हमारे पास स्लोप हो 20 मीटर लॉन्ग, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। इसमें अब उन्होंने क्या दिया, क्या हमने फाइंड करना है एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम अगर हमने फाइंड करना तो इसमें हम परसेंटेज वाला ये फार्मूला यूज करते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं। ये हमने क्या करना है, ये हमारे पास आ गया वेट ऑफ ब्लॉक, उसके बाद फोर्स अप्लाइड, उसके बाद डिस्टेंस। वेट हमारे पास कितना है 120 न्यूटन, फोर्स है 100 न्यूटन, और डिस्टेंस हमने कितना कवर किया 20। डिस्टेंस जो हमने कवर किया वो तो हमारे पास था 10 मीटर, और जो उन्होंने बोला कवर करना है वो हमारे पास ऐसे है वो 20 मीटर अगर हमने कवर किया हो। तो इसमें हमने फाइंड क्या करनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद वर्क डन टू लिफ्ट टू द ब्लॉक ऑफ पीस। पहले हमने वर्क डन फाइंड कर लेना कितना हमने वर्क डन किया। W इज इक्वल टू एफ एस। एफ भी हमारे पास गिवन है, एस भी गिवन है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया 2000 जूल। उसके बाद आ गया हमारे पास नाउ टोटल इनपुट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द ब्लॉक।
जो हमारे पास होता है वर्क डन ऑन द ब्लॉक, हमने जो फाइंड किया वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, टोटल इनपुट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू आ गया 2000 जूल। तो उसके बाद यूजफुल आउटपुट एनर्जी जो होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड, डब्ल्यू एच। मतलब ये है कि हमने डब्ल्यू और एच को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। डब्ल्यू हमारे पास क्या आया 2000 जूल, और एच हमारे पास क्या था 10 मीटर। इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूजफुल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 120 न्यूटन मल्टीप्लाई 10 मीटर, तो ये हमारे पास आ गया 1200 जूल। जो हमारे पास डब्ल्यू आया था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया एच के साथ, तो ये हमारे पास आ गई यूजफुल आउटपुट एनर्जी। हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ परसेंटेज का जो ये फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला होता है, तो इसको हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी है, यूजफुल आउटपुट एनर्जी और टोटल इनपुट एनर्जी, इनका दोनों का होना बहुत जरूरी है। पहले हमने इन दोनों को फाइंड करना है, उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। यूजफुल आउटपुट एनर्जी हमारे पास क्या आ गया 1200 जूल। डब्ल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया एच के साथ, ये हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, यूजफुल आउटपुट एनर्जी। उसके बाद हमने टोटल इनपुट एनर्जी लेनी है, तो वो हमारे पास ऊपर हमने फाइंड कर ली हुई है। ये हमने इनपुट एनर्जी फाइंड की है। ठीक है, तो इनपुट एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल होती है, वर्क डन के इक्वल, मीन टू से दैट डब्ल्यू के इक्वल 2000 जूल के इक्वल है। उसके बाद ये हमारे पास हमने इन सब की वैल्यूज को इस फार्मूले के अंदर पुट कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया है 100 के साथ। 100 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सिंपल आंसर आ जाने, ये देखें 1200 डिवाइडेड बाई 2000 जूल, जूल जूल के साथ कैंसिल हो गया, इनको भी आपस में काट किया कि 2 1 2, दो जो जीरो है इनको और ऊपर वाली जीरो को आपस में कैंसिल कर देना है। फिर 2 10 20 आ जाता है, 2 6 वो आ जाता है, तो इनको आपस में सॉल्व करके तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई 100 किया तो वो हमारे पास 60% आ गई। इस 100 की जगह पे हमने वो परसेंटेज लगा दिया है। अगर जब भी हमने परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो इसके आंसर के यूनिट में हमने परसेंटेज मस्ट लगानी है, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाने। तो हमने 60% लगा देना, ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, अगर आप लोगों को किसी भी चीज की समझ ना आए, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप लोग कमेंट में टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमने आज 5.4 से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये मैंने स्टेप बाय स्टेप किया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हमने ग्राम को किलोग्राम में क्यों कन्वर्ट किया है, हमारे पास मैथ होता है वो हमेशा किलोग्राम में होता है, अगर ग्राम में हो तो हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देना है, तो तब जाके हमारा आंसर एक्यूरेट आएगा। अदरवाइज अगर ग्राम में हम रखेंगे तो ये हमारा आंसर एक्यूरेट नहीं आना। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, बुक के ऊपर तो सॉल्व हुए हैं लेकिन इधर मैंने स्टेप बाय स्टेप कर दिए आप लोगों के लिए आसानी के लिए। 5.4 5.5 और 5.6 ये सारी आज हमारी एग्जांपल्स 5th चैप्टर की कंप्लीट हो चुकी हैं। ये जो क्वेश्चन है ये इसमें बस हमने दो चीजें फाइंड करनी है, दो चीजें फाइंड करने के बाद हमारे पास इजीली पोटेंशियल एनर्जी का परसेंटेज एफिशिएंसी को हमने वो फाइंड कर लेना है। इसमें हमें परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड करनी होती है, तो इसमें हमने पहले वर्क डन को फाइंड करना है, फिर हमने वो यूज टोटल इनपुट एनर्जी फाइंड करनी होती है, यूजफुल आउटपुट एनर्जी, इन दोनों को फाइंड करके फिर हमने परसेंटेज एफिशिएंसी के फार्मूले में पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया।